हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसी स्टडी चल रही है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है इस समय, और उसमें मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4s s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ये तो सोल्यूशन मेरे लिए क्या देना है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू द पावर माइनस 4s s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का ये सिंपलीफाई करना है। इसे सिंपलीफाई करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये जो s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है, चलो यार साथ साथ चलाते हैं। लाप्लास ट्रांस e टू द पावर माइनस 4s, ये क्या सिंपलीफाई करते हैं? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4s s प्लस 2। और देखो बच्चों, नीचे भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एस स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखें। एस का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ कीजिएगा 2 आया। इस 2 का स्क्वायर, पहले तो 4s लिख लीजिएगा और 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा और यही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा प्लस 5। ये मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। चाहते आप तो ऐसे करके भी लिख सकते थे, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1, ऐसे करके भी लिख सकते थे। जैसा भी इजी महसूस हो आपको करिएगा। e टू द पावर माइनस 4s s प्लस 2 अपॉन ये s प्लस e3 वाली टर्म क्या हो गई, s प्लस 2 टू दी होल पावर 2, ये माइनस 4 प्लस 5, ये कितना हो गया 1 हो गया प्लस का 1, ये हो गया बच्चों। अब यहां पर हमारे पास में मैं देखो f ऑफ s ले रहा हूं। f ऑफ s अगर मैं s अपॉन s प्लस s स्क्वायर प्लस 1 ले लूं f ऑफ s, तो मैं देखूं f ऑफ s प्लस 2 क्या होगा, s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 टू दी होल पावर 2 प्लस 1, ये होगा। तो देखो ये आ गया, आया। तो इसके बाद कैसे सिंपलीफाई करेंगे? देखिए, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालें। इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल टू इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s क्या है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे। देखिए हमारे पास में बच्चों ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं। रफ वर्क में क्या है, कॉस ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये है बच्चों। अब मैं कॉस ऑफ at हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। ये रफ वर्क है बच्चों मेरे पास। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1, तो मैं यहां पर रिप्लेस करता हूं s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो 1 ही होता है, तो इधर भी
उसी को रिप्लेस कर दूं, कॉस ऑफ 1t, 1t को सिंपली t लिख सकता हूं, कॉस ऑफ t। तो ये क्या है मेरे पास में, कॉस ऑफ t है, कॉस ऑफ t, यही तो f ऑफ t है यहां पर, f ऑफ t, स्मॉल f ऑफ t। देख लेता हूं बच्चों सब कुछ आ रहा है क्लियर, तो आगे बढ़ता हूं। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग, बाई सब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास में बच्चों, मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल टू f ऑफ t if then inverse Laplace transform of f of s plus a is equal to e to the power, हमारे पास भी e to the power माइनस 80 और e to the power माइनस 80 हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s ये था, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s क्या है, ये क्या है, ये f ऑफ t है, f ऑफ t है। तो ये प्रॉपर्टी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s प्लस a इक्वल टू e टू द पावर माइनस 80 f ऑफ t। ये तो मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s प्लस ए, f ऑफ s प्लस ए की जगह पर s प्लस 2 है, तो मुझे s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 टू द होल पावर 2 प्लस 1 ये लेना होगा इक्वल टू f ऑफ s प्लस ए, f ऑफ s प्लस 2 है, तो f ऑफ s प्लस 2 के स्थान पर मैंने s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 टू द होल पावर 2 प्लस 1 ले लिया इक्वल टू क्या है, e टू द पावर, चलो और इधर लिख लेता हूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s प्लस 2, ये f ऑफ s प्लस 2 ये है, मैंने ये लिख दिया, नीचे लिख देता हूं ये क्या लिख देता हूं, e टू द पावर माइनस 80, e टू द पावर a क्या है, s प्लस ए, s प्लस 2 है तो a हो गया 2 माइनस 2t f ऑफ t क्या है, cos ऑफ t, f ऑफ t आगे लिख देता हूं स्पेस कम होने की वजह से, t f ऑफ t इज cos ऑफ t। तो ये आया मेरे पास में, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं इसे रफ करता हूं बच्चों इस वाले पार्ट को, और मैं बच्चों अब इस वाले पार्ट को भी रफ किए देता हूं, चलो अब ये रहने देता हूं यार, कहीं मुझे आवश्यकता पड़ गई तो आपको फिर लिखना, मुझे आपको फिर से लिख करके समझाना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों,
क्या चल रहा है, यहां चल रहा था। अब मुझे निकालना है ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus 4s s plus 2 upon s square plus 4s plus 5। क्या आया? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus 4s f of s plus 2। हमारे पास में f of s था, अब हमारे पास में f of s तो ये है, f of s plus 2 है, तो f of s plus 2 हमारे पास में f of s plus 2 लिख लिया। अब देखिए यहां क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। f of t minus a इक्वल टू f of स्मॉल f t माइनस a। ए क्या है हमारे पास में? s का कोफिशिएंट है a माइनस साइन को छोड़ करके, s का कोफिशिएंट 4 है माइनस साइन को छोड़ करके 4 है। u ऑफ p माइनस ए क्या है? ए है 4। अब बच्चों एक चीज देखें, हम यहां पर ये f ऑफ t माइनस 4 f ऑफ t ये यूज करके नहीं लेंगे, हम यहां पर इसे ही रिप्लेस कर देते हैं। हम क्या कर ले रहे हैं बच्चों, इसे f1t बोल दे रहे हैं और इसे यहां पर f1 ऑफ t बोल दिया। तो इसकी वैल्यू, इसे मैं नाम दे देता हूं सेकेंड, और ये लिखा बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखा हमने, जो क्या है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus as f of s equal to f of t minus a into u of t minus a। ये है, देख लेता हूँ बच्चों उधर का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। कभी कभी मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ यार और दिखाई देना बंद हो जाता है, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, तो आगे उतार लेते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus 4s s plus 2 upon s squared plus 4s plus 5, ये इक्वल टू, मेरे पास f1t ये है, तो f1t ये है, देखिए f1t मेरे पास है e टू द पावर माइनस 2t cos of at, cos of at, cos of at, at t है बच्चों, यहां पर t है, e टू द पावर माइनस 2t cos of t है f1t, ये t है, राइटिंग से कंफ्यूज ना हो t। अब मुझे चाहिए f1t minus 4, since therefore f1t minus 4 e to the power minus 2, t को रिप्लेस करा t minus 4 से, दोनों ओर करते हैं t minus 4 cos of t minus 4
सही बच्चों, कॉस ऑफ टी माइनस फोर। तो F1 टी माइनस फोर के स्थान पर ये पुट कर देते हैं यहां पर e टू द पावर माइनस टू टी माइनस फोर कॉस ऑफ टी माइनस फोर, ये और u ऑफ टी माइनस फोर ये लिख दिया। अब बच्चों आगे चलाने के लिए मैं यार इसे रब किए देता हूं। देखिए बच्चों, इसे यहां लिख लेता हूं, स्पेस कम होने की वजह से यार रबी करना पड़ता है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है। आप लोगों की दया दृष्टि बनी रही, सब्सक्राइब करते रहे देखने के बाद चैनल के लिए, तो जरूर ही इन फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। और जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा बच्चों, मैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, 11th 12th BSc और MSc लेवल की। और देखो मेरी वीडियोस अपलोड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। मैं बच्चों अपने चैनल पर जो है वो बहुत से कंप्यूटर के प्रोग्राम भी डालूंगा, जैसे पाइथन, C++, जावा। ये सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मेरे ही द्वारा। मैं बच्चों सिविल से इंजीनियरिंग भी करा हुआ हूँ, MSc मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट रहने की वजह से और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहने की वजह से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी BSc और MSc लेवल तक का जो है वो पढ़ा रखा है। तो मैं आपके लिए भी, जो बच्चे फिजिक्स के होंगे आपके फ्रेंड्स, उन्हें फिजिक्स का शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, और जो केमिस्ट्री के होंगे केमिस्ट्री का। शायद इन फ्यूचर मैं इसी चैनल पर अपलोड ना करूं फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा चैनल फिजिक्स के लिए बना लूं और एक चैनल केमिस्ट्री के बना लूं। UPSC की भी वीडियोज अपलोड करूंगा मैं अपने इसी चैनल पर मैथ्स के लिए, और SSC की वीडियोज भी अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। CTET, UP टेट या किसी भी प्रोविंस के टेट के लिए भी वीडियोज अपलोड करूंगा इन फ्यूचर, बहुत जल्दी ही करूंगा। इन फ्यूचर मीन्स ये नहीं कि 4 साल बाद करूंगा, 5 साल बाद करूंगा। देखें बच्चों आगे चलते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 4s s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर्ड प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू, इतना पार्ट एज इट इज लिख दूं, इतना ही आंसर हो गया। वैसे तो चाहे तो और सिंप्लीफाई कर दें, माइनस 2t माइनस 4 कॉस ऑफ t माइनस 4 बाई यूनिट स्टेप फंक्शन। देखें, बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? u ऑफ t माइनस ए। बहुत सी बुक्स बच्चों h ऑफ t माइनस ए लिख रही हैं, तो जो भी लिखा हुआ हो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 if t is greater than or equal to a and 0 if t is less than a। हमारे पास क्या है? u ऑफ t माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 if t is greater than or equal to a क्या है? t माइनस a, t माइनस 4, 0 if t is less than 4। ये हो गया मेरे पास में। चाहे तो इसे रब करके, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं और आगे का स्टेप बढ़ा देता हूं। इसको सारे पार्ट को मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। e टू द पावर माइनस 2t माइनस 4 कॉस ऑफ t माइनस 4, ये 1 से मल्टीप्लीकेशन की, इसकी 1 से। इफ
टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा इफ टी इज ग्रेटर देन 4। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देख लेता हूँ नीचे का सारा पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अच्छी लगा हो आपको, मैंने मेहनत की है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं भूलना है। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा चैनल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से मोनेटाइज हो सके। अभी 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मोनेटाइज हो जाएगा बच्चों तो मेरी वीडियोज़ भी टॉपिक डालेंगे ऊपर ही आया करेंगी। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की वीडियोज़ देख लेते हैं। ऊपर ऊपर की वीडियोज़ देख लेने से मेरा चैनल लास्ट बाद में आ रहा है, तो मेरे चैनल तक पहुँच ही नहीं पाते बच्चे। तो मैं इतना क्रिस्टल क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये फ़ायदा कुछ लोगों तक ही सिमट करके ना रह जाए, जो मेरे विषय में जानते हैं उन तक ही ये फ़ायदा उन हिंदी स्पीकिंग कंट्री में भी पहुँचे जहाँ पर बच्चे हिंदी बोलते हैं। हमारे कंट्री के बच्चे भी विदेशों में स्टडी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इन फ्यूचर में तो इंग्लिश में भी वीडियोज़ बनाऊंगा, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दोज वीडियोज़ इन इंग्लिश ऑन दैट चैनल। तो देखें बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट जरूर कीजिएगा।